दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के 5वां चैप्टर जो कि नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर बायोलॉजी का है, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, इस बीच वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि तबीयत प्रॉब्लम थी दोस्तों। अब मैं पुनः ठीक हो चुका हूँ, तो आपके लिए लगातार लेकर के आएंगे वीडियो। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके सामने में दोस्तों 100% सही उत्तर के साथ आपको इस चैनल पर प्रश्न बहुत ही कम समय में दिया जाता है दोस्तों। तो टेलीग्राम से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों कहता है कि आयोडीन, ठीक है, तो आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है दोस्तों। ऑप्शन है यहाँ पर घेघा रोग, मधुमेह रोग, स्वकर्वी रोग और एड्स रोग। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से जो होता है वह घेघा रोग होता है। और घेघा रोग जो होता है दोस्तों, इसमें कंठ के पास क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो होता है दोस्तों, जो हार्मोन का स्राव करती है, यह आयोडीन की कमी से बढ़ जाती है। ठीक है, आयोडीन की कमी से बढ़ जाती है, जिसके कारण कंठ जो है क्या हो जाता है दोस्तों, कंठ फूल जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, ये ग्रंथि जो होता है थायराइड ग्रंथि, ये बढ़ जाता है तो कंठ फूला हुआ लगता है, इसीलिए यहाँ पर क्या इस रोग का नाम है घेघा रोग। ठीक है, जिसको गलगंड भी बोलते हैं दोस्तों। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहता है दोस्तों एड्रोजन है। कहता है एंड्रोजन जो है यह क्या है, नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एड्रोजन जो है वह नर हार्मोन है। ठीक है, इसको याद रखिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नर हार्मोन जो है एंड्रोजन नर हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किसे जो है रासायनिक दूध कहा जाता है दोस्तों। तो रासायनिक दूध जो है हार्मोन को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक दूध हार्मोन को कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक दूध हार्मोन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है दोस्तों वह कहलाती है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। और विरिक की दोस्तों संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है दोस्तों वह आपको नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, विरिक का पूछेगा दोस्तों संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो वह नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, विरिक के लिए नेफ्रॉन हो जाएगा। और शरीर के लिए दोस्तों हो जाएगा, आपको बता दें कि शरीर के लिए दोस्तों शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई दोस्तों कोशिका हो जाएगा। ठीक है, कोशिका से मिलकर के शरीर बना है, इसीलिए शरीर के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या हो जाएगा, कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया है दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, कहता है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों, तो वह निकलता है आपको वृद्धि हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, तो इससे जो है वृद्धि हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिट्यूटरी ग्रंथि से किस प्रकार का हार्मोन निकलता है, तो वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगला प्रश्न कहता है कि दो न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दोस्तों दो न्यूरॉनों के मध्य जो है खाली स्थान क्या कहलाता है दोस्तों, तो दो न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दो न्यूरॉनों के बीच मध्य स्थान को या खाली स्थान को क्या कहते हैं, जहाँ पर जोड़ा होता है दोस्तों, एक न्यूरॉन आकर दूसरे न्यूरॉन से मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सिनेप्स कहलाता है वह खाली स्थान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग से ग्रसित होना पड़ेगा। दोस्तों आयोडीन जो दोस्तों नमक में होता है। ठीक है, नमक जो है कहता है आयोडीनीकरण नमक खाने के लिए। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए दोस्तों, तो आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो ग्वाइटर या गलगंड या घेघा रोग नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो कहता है कि यदि आयोडीन की कमी हो जाएगी तो किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है, तो इसमें से सभी रोग यहाँ पर जो भी दिया हुआ है दोस्तों, ग्वाइटर, गलगंड और घेघा, ये तीनों एक ही रोग हुआ है दोस्तों। इसमें कंठ क्या हो जाता है दोस्तों, फूल जाता है। ठीक है, कंठ क्या हो जाता है, फूल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, कहता है यहाँ पर इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दोस्तों कहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण और यकृत, तो इनमें से कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों पिट्यूटरी भी हार्मोन स्राव करता है, थायराइड भी हार्मोन स्राव करता है, वृषण भी हार्मोन स्राव करता है। ठीक है, लेकिन यकृत जो है हार्मोन का स्राव नहीं करता है, तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, या यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिनेप्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि पादप हार्मोन, कहता है पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन क्या कहलाता है। दोस्तों पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन क्या कहलाता है, तो पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन, कहता है एड्रीनेलिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिनोतर। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर जिब्रेलिन। ठीक है, पौधे में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन यहाँ पर जिब्रेलिन हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दोस्तों संवेदी ग्राही का मतलब होता है कि जो संवेदना को ग्रहण करता है, ठीक है। और ऐसा कौन सा अंग है जो संवेदना को ग्रहण नहीं करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दिमाग, ठीक है। दिमाग संवेदना पर कार्य करता है दोस्तों, इसको ग्रहण नहीं करते हैं। आपकी कान से हम संवेदना को ले सकते हैं दोस्तों, आंख से भी संवेदना ग्रहण करते हैं, नाक से भी ग्रहण करते हैं और कान से भी ग्रहण करते हैं, लेकिन दिमाग उस संवेदना पर कार्य करता है दोस्तों। तो यहाँ पर दिमाग जो है संवेदना ग्राही अंग नहीं है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों कार्य करता है, ठीक है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों जैसा कार्य कौन करता है, ठीक है। कौन नहीं करता है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तो कौन नहीं करता है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों जैसा कार्य कौन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, विरेचन, अंडाशय और पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों अंडाशय जो है यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों जैसा कार्य नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है मेरुरज्जु निकलता है दोस्तों। मेरुरज्जु है जो है कहाँ से निकलता है? तो मेरुरज्जु दोस्तों निकलता है मेडुला से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, मेडुला, ठीक है। मेडुला से मेरुरज्जु निकलता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो दोस्तों पादप हार्मोन कौन है? तो पादप हार्मोन 5 होता है दोस्तों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और आपको आ जाता है एथिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइटोकाइनिन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि एड्रीनल, कहता है यहाँ पर दोस्तों कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। एड्रीनलिन हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसका हिंदी नाम है दोस्तों अधिवृक्क, ठीक है। अधिवृक्क, ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि का हिंदी नाम है दोस्तों अधिवृक्क, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिवृक्क से स्रावित होता है एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है? यानी कि कौन सा हार्मोन है जो दोस्तों जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो दोस्तों ऐसा थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? दोस्तों पुष्प में जो दोस्तों होता है, पुष्प में पराग नालिका, ठीक है। पुष्प में दोस्तों पराग नालिका होता है, यानी कि आप जब कोई मक्खी या कोई कीट पतंग उड़ करके एक पौधे से दूसरे पौधे पे या पुष्प पे जाते हैं, तो उसके पैर में जो पराग नालिका, पराग कण चिपक जाते हैं दोस्तों, तो वह पराग नालिका से होकर के बीजांड की ओर वृद्धि करता है। तो यह किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है दोस्तों? तो यह जो है रासायनिक अनुवर्तन से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, रासायनिक अनुवर्तन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है दोस्तों? कौन सा जो है वायरस संक्रमित रोग है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है HIV एड्स, ठीक है। एड्स जो है यह वायरस संक्रमित रोग है, ठीक है। यानी कि HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है एड्स, ठीक है। तो यह वायरस संक्रमित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? दोस्तों जड़ का अधोगामी, जड़ जो वृद्धि करेगा तो वह जमीन के अंदर ही वृद्धि करेगा दोस्तों। तो जड़ जमीन के अंदर वृद्धि करता है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा, यानी कि गुरुत्व की दिशा में अनुवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? दोस्तों अनैच्छिक का मतलब होता है जो आप अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वमन जो है, वमन इसको भी आप अनैच्छिक क्रिया, ये वमन अनैच्छिक क्रिया है क्योंकि आप इसे इच्छा से नहीं करते हैं। और यहाँ पर लार आना ये भी आपकी इच्छा से नहीं करते दोस्तों। और हृदय का धड़कना ये भी आपकी इच्छा से नहीं होता है, यह स्वतः होता है दोस्तों। तो जो स्वतः होता है वह हुआ अनैच्छिक क्रिया। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन नहीं है अनैच्छिक क्रिया? तो चबाना आपका जब मन होगा दोस्तों तभी तो आप चबाइएगा, या कुछ खाइएगा तो चबाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया है, आपकी इच्छा के अनुसार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि कहता है यहाँ पर कौन सा पादप हार्मोन पतियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों पादप हार्मोन कौन सा है जो पतियों को मुरझा देता है या विलंघन कर देता है, ठीक है। तो वह हार्मोन है आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ऐसा हार्मोन है जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन के प्रभाव को उलट देता है दोस्तों। वो सब क्या करता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये सब या साइटोकाइनिन ये पौधे की वृद्धि करता है दोस्तों, और उसमें मोटापा लाता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है दोस्तों ये क्या करता है, इसके प्रभाव को विपरीत कर देता है, यानी कि पौधे की पत्ती का विलंघन कर देता है या मुरझा जाता है, ठीक है। तो वह एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि अवटु ग्रंथि, कहता है दोस्तों अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम, कहता है क्लोरीन, फास्फोरस और इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए दोस्तों आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आयोडीन की, यहाँ पर आयोडीन की आवश्यकता होती है उसको, कौन चीज़ की, आयोडीन की, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा, या नहीं तो यहाँ पर इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से सभी यानी कि सोडियम और क्लोरीन और फास्फोरस इन सब की आवश्यकता होती है, और खास रूप से इसका आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आयोडीन रहेगा ऑप्शन में दोस्तों, तो आयोडीन दीजिएगा। आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में, ठीक है, अवटु ग्रंथि को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर आयोडीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है
अगला प्रश्न कहता है दोस्तों मस्तिष्क, कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति का भी संतुलन करता है और संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अनुमस्तिष्क क्या करता है, या शरीर की स्थिति और उसके संतुलन का क्या करता है, अनुरक्षण करता है। ठीक है, जैसे आप हाथ पाँव चलाते हैं या अपने पैर से चलते हैं दोस्तों, तो इन सब का अनुरक्षण कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कहता है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होते हैं। दोस्तों पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन, यह कौन चीज़ में सहायक होता है। कहता है प्रो के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। तो दोस्तों इनमें से सभी कारण के लिए जो है आपका पादप हार्मोन साइटोकाइनिन क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए। कहता है पॉन्स मेडुला, कहता है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है किस मस्तिष्क का भाग है। तो दोस्तों पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क या पस मस्तिष्क का भाग है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पस मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है ऑक्सीन है, कहता है ऑक्सीन जो है या ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन जो है एक हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, ये एक हार्मोन है, ऑक्सीन एक हार्मोन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि नर हार्मोन, कहता है नर हार्मोन का नाम है। तो दोस्तों नर हार्मोन का नाम है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है नर हार्मोन का नाम है। ठीक है, जो विरिसन से क्या होता है, विरिसन से स्रावित होता है। ठीक है, विरिसन से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये जो है ये दोस्तों यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है यह मदा हार्मोन है। ठीक है, मदा हार्मोन है जो क्या होता है दोस्तों, यह जो है अंडाशय से क्या होता है, उत्सर्जित होता है या स्रावित होता है। तो ये मदा हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है विरिसन से स्रावित होता है या नर हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, कहता है मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए। दोस्तों इनमें से सभी कार्य के लिए मस्तिष्क जो है क्या है, मस्तिष्क आपका उत्तरदायी है। ठीक है, तो सभी कार्य का संचालन करता है मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि जिब्रेलिन है, कहता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर कि जिब्रेलिन है। दोस्तों प्रश्न कहता है जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन क्या है दोस्तों, जिब्रेलिन एक हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा कि जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। दोस्तों पत्तियों का जो है मुरझा जाना यह आपका होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि पादप हार्मोन उदाहरण है, कहता है पादप हार्मोन का उदाहरण है। दोस्तों पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन जो है ऑक्सीन या पादप हार्मोन का उदाहरण है, यानी कि पौधे के लिए यह काम आता है दोस्तों, पादप हार्मोन का उदाहरण। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो दोस्तों कौन जो है लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो यहाँ पर दोस्तों कहता है कि एड्स, गोनेरिया, टाइफाइड और ये भी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों, यानी कि एड्स और गोनेरिया। ठीक है, एड्स और गोनेरिया ये दोनों जो है लैंगिक जनन संचालित रोग है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि ग्वाइटर रोग पनपता है। दोस्तों ग्वाइटर रोग जो है कौन चीज़ से पनपता है, तो ग्वाइटर यानी कि गलगंड उसी को बोलते हैं दोस्तों, और इसी को बोलते हैं घेंघा रोग। ठीक है, घेंघा रोग इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो यह आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया हुआ है आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो दोस्तों टाइफाइड जो है यह लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, टाइफाइड जो है लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि पौधे के लिए हार्मोन नहीं है, इनमें से कौन पौधे का हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन सी नंबर का ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है, बल्कि एथिलीन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। दोस्तों थायरॉक्सिन का स्रावन जो है थायराइड ग्रंथि से होता है, जो कि गले में पाया जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है तंत्रिका तंतु, कहता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। दोस्तों तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति इंडोडर्म के द्वारा होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का सी, यानी कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो है कि प्राथमिक ऊतक द्वारा, तो इंडोडर्म ऊतक के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवन से द्वारा पृथक्करण करता है। यानी कि कृत्रिम वृक्क जो होता है दोस्तों, डायलिसिस मशीन जो होता है वह जो है कहता है कि अपवन यानी कि किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन को शरीर से रक्त से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। दोस्तों रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा,
रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि कहता है यहाँ पर मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है। तो मस्तिष्क में जो है विभिन्न सूचनाएं कौन चीज़ के रूप में संचित रहती है दोस्तों, तो वह जो है दोस्तों उद्दीपन के रूप में संचित होती है। ठीक है, उद्दीपन के रूप में संचित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क में सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो उद्दीपन के रूप में संचित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, उद्दीपन के रूप में। ठीक है, उद्दीपन के रूप में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो दोस्तों पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन क्या हो जाएगा, पादप हार्मोन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो दोस्तों इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो सेरिब्रम जो है दोस्तों यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि पौधे में कौन सा, कहता है पौधे में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाते हैं। दोस्तों पौधे में कौन सा अंग जो है गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाते हैं, तो जो जमीन के अंदर जाता है दोस्तों, तो जमीन के अंदर तो जड़ जाता है दोस्तों, और यह गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर हो जाएगा कि जड़ जो है गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों हार्मोन शब्द, कहता है हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों हार्मोन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था स्टारलिंग ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि के द्वारा, यहाँ पर कहता है कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कि हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित, कहता है निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। दोस्तों मास्टर ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि मानव मेरुरज्जु से, कहता है यहाँ पर कि मानव मेरुरज्जु से निकलने वाला मेरु तंत्रिका की संख्याएं कितनी जोड़ी होती है। तो दोस्तों 31 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 31 जोड़ी होती है, यानी कि मानव मेरुरज्जु से निकलने वाला मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित हार्मोन, कहता है निम्नलिखित हार्मोन में किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। दोस्तों आपातकालीन हार्मोन एपिनेफ्रिन भी आपातकालीन हार्मोन है, एड्रेनिन भी आपातकालीन हार्मोन है, और एड्रीनालिन भी आपातकालीन हार्मोन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आपातकालीन हार्मोन। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन उसको कहते हैं दोस्तों जब आपको घबराहट होती है या किसी चीज़ का डर होता है या भय होता है दोस्तों, तो उस समय ये सब हार्मोन क्या होता है कि अधिक मात्रा में स्रावित होता है और शरीर को प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने के लिए योग्य बनाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आपातकालीन हार्मोन। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से 50 MBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों कराया। तो और भी इस चैप्टर से और भी बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे दोस्तों। तो आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ इस चैनल पर दिया जाता है, तो जल्दी जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए दोस्तों। यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।